गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 1 का चैप्टर 1 भाषा लाई हूँ, जिसको कोई आप इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। भाषा देखिए, आपके पाठ्यक्रम में यहाँ पर क्या क्या है? भाषा, भाषा के रूप, भाषा के कार्य, स्मरणीय बिंदु, अभ्यास। भाषा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भाषा कितने प्रकार के होते हैं, भाषा के क्या कार्य होते हैं, और हम लोगों ने जो जो पढ़ा है उसको एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। ये आपका पाठ्यक्रम है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, भाषा के बारे में दिया गया, भाषा की डेफिनेशन दिया गया है कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा जो है वह साधन है, वह माध्यम है जिसके द्वारा क्या है, हम अपने विचारों को बोलकर या फिर लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम या आप एक दूसरे की बातों को चाहे हम बोलकर या फिर लिखकर एक दूसरे को समझा सकें, उसको हम कहते हैं भाषा। अब यहाँ पे चित्र में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, पढ़िए और समझिए। देखिए, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर एक आइसक्रीम वाले अंकल हैं, वो आइसक्रीम बेच रहे हैं, और एक बच्चा है छोटा सा। वो कैसे आइसक्रीम मांग रहा है? क्योंकि वह भाषा वह बोलना जानता है, वह हिंदी बोलना जानता है, और वो आइसक्रीम बेचने वाले अंकल वो भी हिंदी जानते हैं। तो इसलिए बच्चा कैसे मांग रहा है आइसक्रीम अंकल से? अंकल एक आइसक्रीम देना। तो अंकल क्या बोले? लो बेटा, दे रहे हैं। तो जो आइसक्रीम बेचने वाले अंकल हैं वो समझ रहे हैं बात बच्चे के, इस छोटे से बच्चे की बात को, तभी तो दे रहे हैं। तो इस तरह भाषा का क्या हुआ? आदान प्रदान हुआ। हाँ, दोनों एक दूसरे की बातों को समझ गए। किसके माध्यम से? भाषा के द्वारा। समझने के लिए भाषा क्या होना चाहिए? उनको भी वही भाषा आना चाहिए और उस बच्चे को भी आना चाहिए, तभी एक दूसरे की बातों को समझेंगे। अब यहाँ पर क्या है? सदा सत्य बोलो। यहाँ पर एक टीचर है, जैसे हम टीचर हैं, पढ़ाते हुए, उसी तरह यहाँ पे एक टीचर है, शिक्षक हैं, वो बच्चों को पढ़ा रही हैं। क्या बच्चों को पढ़ा रही हैं? सदा सत्य बोलो, हमेशा सच बोलो। तो क्या पढ़ा रही हैं? हिंदी पढ़ा रही हैं। तो बच्चे भी समझ रहे हैं और शिक्षिका समझा रही हैं। तो किसके द्वारा समझा रही हैं? लिखने के द्वारा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? या फिर अपनी बातों को हम बोलकर समझा सकते हैं या फिर लिखकर। तो यहाँ पर अध्यापिका क्या है? वह लिखकर समझा रही हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए। आइए आप देखिए नीचे क्या दिया हुआ है। इन चित्रों में से पहले चित्र में आपने देखा कि लड़के ने बोलकर आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम देने के लिए कहा, तो आइसक्रीम वाले ने सुनकर उसे आइसक्रीम दे दी। पहले क्या आइसक्रीम वाले अंकल ने आइसक्रीम दे दी जब उस बच्चे ने मांगा। तथा दूसरे चित्र में अध्यापिका ने ब्लैक बोर्ड पर लिखकर अपनी बात बच्चों को बताई। अध्यापिका ने क्या किया? अपनी बात को बच्चों को लिखने के द्वारा बताई, तथा बच्चों ने पढ़कर अध्यापिका की बात को समझा। यहाँ पर बच्चों ने क्या किया? उस बात को पढ़ा और फिर समझा। इस प्रकार हमने जाना कि हम अपने मन की बात बोलकर, लिखकर प्रकट करते हैं या फिर तथा दूसरे व्यक्ति की मन की बात सुनकर वह पढ़कर समझते हैं। इसे ही भाषा कहते हैं। इस प्रकार हम समझ गए कि हम अपनी मन की बात को चाहे हम बोलकर या फिर लिखकर किसी भी तरीके से अपनी बात को समझा सकते हैं, तथा दूसरे व्यक्ति की मन की बात सुनकर वह पढ़कर समझते हैं। पहला जो व्यक्ति बोलेगा तो दूसरा व्यक्ति सुनेगा, और पहला व्यक्ति जो लिखेगा तो उसको दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा।
इसके द्वारा हम अपने भाषाओं का आदान प्रदान मतलब लेन देन करते हैं, तभी तो समझ में आती है। इस तरह हम लोग भाषा के बारे में पढ़ें कि कैसे भाषा का हम लोग आदान प्रदान करते हैं और कैसे एक दूसरे की बातों को हम समझते हैं, बोलकर या लिखकर, पढ़कर या सुनकर। अब हम लोग आते हैं भाषा के कितने रूप होते हैं, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के रूप पढ़ेंगे। भाषा के मुख्यतः यहाँ पर 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा, दूसरा हुआ लिखित भाषा। अब आया मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओरल लैंग्वेज। यहाँ पे लिखा हुआ क्या? हम मुख से जो कुछ बोलते हैं और कानों से सुनते हैं वह भाषा का मौखिक रूप होता है। हम जो मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं वह भाषा का कौन सा रूप होता है? मौखिक रूप होता है। भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे इस चित्र में, ये जो चित्र है, बेटा जाओ परंतु जल्दी लौट आना। बेटा जाओ परंतु जल्दी लौट आना। बच्चा क्या बोला है? माँ मैं खेलने जा रहा हूँ। इस चित्र में लड़के ने बोलकर अपनी माँ को बताया, माँ मैं खेलने जा रहा हूँ। माँ ने सुनकर उसकी बात को समझा और कहा, बेटा जाओ परंतु जल्दी आ जाना। यही भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। यहाँ पर बेटा माँ से परमिशन मांगता है जाने का और माँ परमिशन देती है कि जाओ आप खेल लो। अब भाषा का दूसरा रूप कौन सा है? लिखित रूप। लिखित भाषा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिटन लैंग्वेज। अब यहाँ पे इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? लिखित भाषा के बारे में हम पढ़ेंगे, हम जो कुछ लिखते हैं वह भाषा का लिखित रूप होता है। भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। हम जो कुछ लिख कर समझाते हैं वह भाषा का कौन सा है? लिखित रूप है। देखिए यहाँ पर, निधि क्या कर रही हो? उसके पापा पूछ रहे हैं, निधि क्या कर रही हो? निधि क्या बोल रही है? पिताजी मैं दादाजी को पत्र लिख रही हूँ। तो यह भाषा का कौन सा रूप हुआ? पत्र लिखना लिखित भाषा का रूप हुआ। इस चित्र में निधि अपने मन की बात लिखकर अपने दादाजी को बता रही है। इसे ही भाषा का लिखित रूप कहते हैं। इस चित्र में निधि अपने मन की बात क्या कर रही है? लिखकर अपने दादाजी को बता रही है। इसको हम कहेंगे भाषा का लिखित रूप। अब इस तरह देखिए, हम लोगों ने क्या क्या अब तक जाना है और जानना है, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, भाषा के मौखिक व लिखित रूप के अलावा भाषा का एक और रूप सांकेतिक भाषा होता है। लिखने के द्वारा और बोलने के द्वारा तो हम जान ही गए हैं सॉरी। अथवा जो लोग बोल नहीं सकते वे इशारों से बात करते हैं, परंतु व्याकरण में यह रूप मान्य नहीं है। भाषा के एक रूप और है सांकेतिक भाषा, लेकिन अभी तक उसको पूर्ण रूप से भाषा नहीं माना गया है या फिर उसको नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन यह भी भाषा का रूप है। एक रूप क्या है? सांकेतिक भाषा है, परंतु इसको अभी हम लोग माने नहीं है। अभी तक यह भाषा के रूप में तीन भाषा के रूप में जैसे आना चाहिए ना, मौखिक, लिखित और तीसरा सांकेतिक, तो अभी उस तरह हम लोग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन वैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भाषा का सांकेतिक रूप को भी हम लोग भाषा मानते हैं। केवल मनुष्य ही अपने मन की बात किसी को कह सकता है और किसी दूसरे की बात को समझ सकता है। भाषा में केवल हम मनुष्य ही अपनी मन की बात को कह सकते हैं, और दूसरे की बात को समझ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ नीचे दिया गया है भाषा के कार्य। भाषा के कौन कौन से भाई कार्य हैं?
क्या क्या काम करता है भाषा। भाषा बहुत सारे काम करता है। देखो यहाँ पर भाषा है ना, यहाँ पर भाषा है, तो भाषा क्या क्या कर रहा है काम। देखो यहाँ पर भाषा समझाता भी है और समझता भी है। समझना भी है, हम लोग समझते भी हैं, और यहाँ के देखो समझाते भी हैं, दूसरे को समझाते भी, समझते भी हैं, समझाते भी हैं। भाषा के द्वारा हम बोलते भी हैं और बताना, और कोई बात है तो उसको हम लोग बताते भी हैं। भाषा के द्वारा हम लोग लिखते भी हैं, पूछते भी हैं, पढ़ते भी हैं और सोचते हैं। ये होता है भाषा का सारा कार्य हुआ, ये सारे कार्य हैं। ओके, अब आया पशु पक्षी जो ध्वनियाँ निकालते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। जो पक्षी ध्वनि निकालते हैं उनको हम कहते हैं बोली। जैसे यहाँ पर देखिए चिड़िया क्या कर रही है, चहचहा रही है। चिड़िया चहचहाती है तो उसको क्या कहते हैं, चहचहाना। कौवा जो अपनी भाषा में बोलता है, उसको जिस बोली में बोलता है उसको हम क्या कहते हैं, काँव काँव, काँव काँव करके बोलता है। बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊं म्याऊं। कुत्ता कैसे बोलता है, भाव भाव। तो ये सारे जो है जानवरों के, पक्षियों के भाषा हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग आज पढ़ें भाषा के बारे में। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको कहते हैं स्मरणीय बिंदु, कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, याद है कि नहीं। इसका हम लोग टेस्ट करेंगे। देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, भाषा। ये हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे। भाषा के कितने रूप होते हैं, 2 रूप, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। भाषा के कार्य, भाषा के यहाँ पर कौन कौन से कार्य हैं, बोलना, बताना, पूछना, सोचना, समझना, समझाना, लिखना, और क्या है, पढ़ना। ये सारे भाषा के कार्य हैं। तो इस तरह आज हम लोग भाषा के बारे में सारे पढ़ें, और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे भाषा के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में क्या है, क नंबर में, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। पहला क्या है, भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं, तो यहाँ पर 3 दिया गया है, अ, ब और स। तो इसमें से कौन सा होगा सही, अ। तो यहाँ पर भाषा के कौन से रूप, कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं, तो यहाँ पर सही होगा। भाषा के कार्य, भाषा के कार्य में क्या है, बोलना, पढ़ना, ये दोनों है, तो ये दोनों में टिक किया कर दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा में क्या है, पत्र लिखते समय आप भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं। पत्र लिखते समय हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं कि लिखित भाषा का प्रयोग, या फिर दोनों का। तो पत्र लिखते समय हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन नंबर ख, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला क्या है, हम मुख से जो कुछ बोलते हैं, हम मुख से जो कुछ बोलते हैं वह भाषा का मौखिक रूप होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 दिया गया ऑप्शन में, 2 में हमने किस पर टिक किया है, मौखिक पर। यहाँ मौखिक लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए दूसरा क्या है, हम जो कुछ लिखते हैं
वह भाषा का कौन सा रूप होता है? मौखिक कि लिखित? लिखित रूप होता है। तीसरा, भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और कौन सा? मौखिक। या मौखिक और सुनना में क्या होगा? मौखिक होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्रश्न उत्तर हैं जो कि अभी हम बताएंगे। देखिए ग का, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? हमने पहले नहीं पढ़ा। पहला का क्वेश्चन क्या होगा? पहला नंबर का होगा, भाषा वह साधन है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। ये क्या होगा? क्वेश्चन नंबर ग का 1 हो जाएगा। ये वाला आंसर होगा। ठीक है। ये आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। इस बुक में ही लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, और नहीं तो बहुत बच्चों की क्या होती है, राइटिंग बड़ी होती है, तो आप इसको कॉपी में लिखिएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि इसमें पूरा होगा नहीं, निकल जाएगा बाहर। दूसरा होगा, भाषा के कितने रूप होते हैं, उनके नाम लिखो। भाषा के यहाँ पर 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? देखिए मौखिक भाषा में आप लोग ये वाला आंसर रखिएगा। हम मुख से जो कुछ बोलते और कानों से सुनते हैं वह भाषा का मौखिक रूप होता है। ये आप लोग आंसर लिखिएगा। कौन सा आंसर? ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा आपका, लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा ये हुआ आपका, हम जो कुछ लिखते हैं वह भाषा का लिखित रूप होता है। भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है। 5वां नंबर, भाषा के क्या कार्य हैं? लिखिए भाषा के कार्य यहाँ पर बहुत सारे हैं। ये वाला लिख दीजिएगा। ये वाला, बोलना, बताना, पूछना, सोचना, समझना, लिखना व पढ़ना भाषा के कार्य हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दिया गया है। घ नंबर में निम्नलिखित चित्रों को देखकर लिखिए कि इसमें भाषा के कौन से रूप का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ना। यहाँ पर देखने का काम हो रहा है। यहाँ पर लिखने का काम हो तो लिखना। यहाँ पर क्या है? नेताजी है, गा रहे हैं, तो यहाँ पर गाने का काम हो रहा है, गाना। इसको हो गया। अब अंगा नंबर में आ जाइए। निम्नलिखित वाक्य के नीचे बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर लिखिए। यहाँ पर क्या लिखना है हमको? जो काम हो रहा है, या बोलकर हो रहा है तो बोलकर लिखिए, या सुनकर हो रहा है तो सुनकर लिखिए, लिख कर हो रहा है तो लिख कर लिखिए, या फिर पढ़कर हो रहा है तो पढ़ कर लिखिए। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में शुभ ने कविता सुनाई, तो यहाँ पर क्या होगा? पढ़कर, पढ़ रही तभी तो यहाँ लिखिएगा पढ़कर। दूसरा नंबर में, निधि ने पत्र द्वारा अपनी बात दादाजी को बताई, तो किसके द्वारा? बोलकर। राम ने रेडियो से मौसम का हाल जाना, कैसे जाना? सुनने के द्वारा, तो सुनकर। दादाजी ने पत्र से निधि की बात को समझा, तो कैसे समझे? पढ़कर। ठीक है। यहाँ पर पजल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वर्ग पहेली में से कम 10 भाषाओं के नाम चुनकर लिखिए। तो मैंने यहाँ पर सारा एक किया हुआ है, राउंड किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा।
कहाँ कहाँ है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे यहाँ पर गुजराती, पंजाबी, असमी, तेलुगु, मराठी, कश्मीरी, तमिल, कन्नड़, बांग्ला, हिंदी। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों का चैप्टर 1 फिनिश हो गया है, और आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे चैप्टर बहुत अच्छी तरह से, और इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा सारा, ताकि एग्ज़ाम आप लोग का अच्छा से हो। और साथ ही साथ आप लोग रीडिंग भी करिएगा। इसको लिखने के अलावा आप लोग रीडिंग करिएगा, तभी आपकी भाषा अच्छी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।